बच्चों, अब हम लोग क्लास 10th में जो लाइट वाला चैप्टर था उसमें हमने दर्पण के बारे में पढ़ लिया है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण भी। अब हम इसके न्यूमेरिकल हल करेंगे। इसके न्यूमेरिकल हल करने के बाद तब हम चलेंगे अपवर्तन और लेंस के बारे में। तो दर्पण जो मिरर हैं इनका पूरा समाप्त कर दिया जाए न्यूमेरिकल। तो दर्पण में मुख्य रूप से पढ़ते समय हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ा। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल में ये लगाना है कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, आवर्धन, इन सब का सवाल हमारे सामने आएगा। तो इसमें जो सूत्र है मुख्य रूप से, एक जो है दर्पण का सूत्र है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ये पहला सूत्र एक इसको मान लीजिए। इसमें क्या है ये दर्पण की फोकस दूरी है F, B क्या है प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है वस्तु की दूरी। इन दूरियों के लिए हमने बताया था कि F से फोकस दूरी तुरंत जान जाते हो, F मिला अक्षर तो फोकस दूरी है। B और U में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। तो B क्या है, U पहले लिख दिया जाए, वस्तु की दूरी, और B क्या है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक। अब UB में एक तरीके से इस तरीके से याद रखो, अंग्रेजी के अक्षर ABCD जब पढ़े जाते हैं तो पहले U आता है, UBW, पहले U आता है तब B अक्षर आता है। तो ऐसे इसमें क्या होगा, पहले वस्तु रहेगी तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु की दूरी के लिए हम U न मान लें, पहले वस्तु होती है तो पहले उसके लिए जो अक्षर है U हो जाए, और फिर प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी के लिए बाद वाला अक्षर B ले लिया जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, U और B में जो हमें भ्रम होता है वो दूर हो जाता है। पहले वस्तु तब प्रतिबिंब, पहले अक्षर U तब अक्षर B। ठीक, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सब दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी या ली जाएगी। अभी चित्र बनाते चलेंगे हम सवाल में, लेकिन इतना ध्यान रखो ये जो दूरियां हैं ये दर्पण से दूरियां हैं। वस्तु की दूरी है इसका मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है इसका मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और फोकस दूरी भी दर्पण से ही नापी जाती है। इतनी बात होने के बाद इनके चिन्ह के बारे में ध्यान देना है। एक बात ये समझ लो कि तुम्हारे क्लास 10 में तो यहाँ एकदम ये पक्का है कि U अर्थात वस्तु की दूरी ये हमेशा ऋण रहेगी। चाहे जितना सवाल तुम हाई स्कूल में लगाओगे लाइट में, वहाँ U का चिन्ह माइनस हमेशा रखो, बिना सोचे विचारे U का चिन्ह अर्थात वस्तु की दूरी माइनस रहेगी। अब बात होती है F की और B की। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है। चित्र में अभी सवाल लगाते समय हम बताते रहेंगे, लेकिन एक इतना ध्यान दे लो, याद करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, अभी समझा देंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार सब कर लोगे। तो जो फोकस दूरी है अवतल दर्पण की हमेशा माइनस रहेगी और उत्तल दर्पण की हमेशा प्लस रहेगी, उत्तल दर्पण की हमेशा प्लस रहेगी। मामला बचा B का। B के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार, जैसे कहा गया था कि आपतित किरण की दिशा में, जिधर से आपतित किरण आती है, जिधर जा रही है, अगर उधर नापना है, आगे बढ़ना है नापते नापते दाहिने हाथ की ओर, तो वो दूरी धन रहेगी। अगर प्रकाश किरणें आ रही हैं उनके उल्टा नापना है,
जिधर से प्रकाश किरण आ रही है उधर नापते हुए जाना है। चिन्ह परिपाटी में बताया गया था, वो दूरी ऋण रहेगी। तो बी का चिन्ह स्थितियों के अनुसार प्लस माइनस होता रहेगा। न्यूमेरिकल जब हम शुरू करेंगे शुरू से, तो उसमें सब बात क्लियर करते चलेंगे। एक बार थोड़ा ध्यान दे लो। एक सूत्र ये हो गया तुम्हारा। दूसरा आवर्धन वाला है, यम बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस बी बटा यू। आवर्धन में आवर्धन क्या बताया गया था? प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा बना कि छोटा बना। ठीक, आवर्धन के द्वारा ये जाना जाता है। आवर्धन का मान अगर 1 से बड़ा आया, 1.5, 1.4, 2, 3, 5, तो समझो प्रतिबिंब बड़ा है, अर्थात यम का मान 1 से अधिक। यम का मान 1 से बड़ा, तब प्रतिबिंब बड़ा। ठीक, तब प्रतिबिंब बड़ा। 1.1 आ गया तो 1 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हुआ? ये प्रतिबिंब बड़ा बना। अगर 1 से छोटा आ गया यम का मान इस सूत्र के अनुसार, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है। जितनी लंबी वस्तु है उससे छोटा प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब की साइज हम आवर्धन यम का जो मान है उसके द्वारा जान जाएंगे। तो यम का मान 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब बड़ा, और यम का मान 1 से छोटा, इसी समय समझ लो, तो प्रतिबिंब समझो छोटा बना है। अर्थात जितनी बड़ी वस्तु है उसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। तो इतनी चीजें इसमें हैं। चिन्ह के लिए बी और यू के बारे में हम बता चुके हैं कि यू का चिन्ह हमेशा माइनस रहेगा तुम्हारे दर्पण में बता रहे हैं, और बी का चिन्ह स्थिति के अनुसार बदल के धन ऋण दोनों हो सकता है। आई और ओ का चिन्ह, ओ है क्या? वस्तु की लंबाई। वस्तु खड़ी देखो मुख अक्ष पर ऊपर की गई थी, तो ओ का चिन्ह हमेशा धन रहेगा। मुख अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऊपर की ओर। और प्रतिबिंब आई अगर नीचे लटक के बना, मुख अक्ष के नीचे लटक के बना, तो मुख अक्ष के नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अगर प्रतिबिंब ये भी ऊपर बन गया खंभा जैसा, तो आई का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है, यहां बी बटे यू के बगल माइनस लगा है, ये सूत्र का माइनस है। बी और यू के चिन्ह से इसका कोई मतलब नहीं है। ये माइनस हम पहले ही रख देंगे, तब बी और यू के मान चिन्ह सहित रखेंगे। ठीक, तो हो सकता है कि तीनों ऋण हो जाए। एक ऋण ये है, बी का चिन्ह भी ऋण हो जाए, यू का चिन्ह भी ऋण हो, तो ऐसी परिस्थिति आ सकती है। तो यहां ध्यान देना है कि ये माइनस हमारा सूत्र का है, और बी और यू के जब मान लिखेंगे तो उनके चिन्ह अलग से लिखेंगे, चाहे सब माइनस हो जाए, कोई प्लस हो कोई माइनस हो। तो इतनी बात हुई। एक सूत्र और इसमें छोटा सा है, क्या? R/2 बराबर F। R क्या है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वही त्रिज्या ये R है, और F है उसकी फोकस दूरी। तो जब F माइनस रहेगा तो R भी माइनस रहेगा, या R माइनस रहेगा तो F भी माइनस, क्योंकि दोनों एक ही तरफ रहेंगे, दोनों एक ही तरफ। तो R और F के चिन्ह अवतल दर्पण में माइनस और उत्तल दर्पण में प्लस रहेंगे। यही मुख्य रूप से अभी जो सामने बात आई है, इतने सूत्र हमें इसमें हल करना है। एक काम और, ये जो दर्पण का सूत्र है इसमें ध्यान दो, कहीं माइनस नहीं है, ये बाद में काम देगा। इसमें जो है
1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। जब इसका प्रयोग हम करेंगे तो हमें भिन्नों के जोड़ और घटाव के सवाल मिलेंगे। अब भिन्न का जोड़ घटाव कैसे होता है इसको भी समझना है। जो लोग नहीं भिन्न का जोड़ घटाव जान रहे हैं या नहीं जानते हैं वो इसके सवाल नहीं हल कर पाएंगे। तो हम दो उदाहरण यहां अलग से दे रहे हैं और उनके द्वारा हम भिन्न का जोड़ और घटाव तय कर लेंगे। जैसे तुम्हारे सामने स्थिति आएगी 1/f बराबर 1/15 माइनस 1/30, ऐसी स्थिति आएगी, ध्यान दो। तो भिन्नों के जोड़ घटाव का ही इसमें काम रहेगा। भिन्नों के जोड़ घटाव में हर बराबर होना चाहिए। जोड़ घटाव दोनों में, इसका हर 15 है, इसका हर 30 है, तो हर अलग अलग है, हर समान होना चाहिए। यहां हम लिख देते हैं हर समान होना चाहिए, ठीक, और हर समान नहीं है। तब क्या करेंगे, यहां हम हर समान करने के लिए जो ये पुराने वाले हर हैं इनका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। हर समान नहीं हैं, इसलिए हरों का लघुत्तम समापवर्त लें। यही लघुत्तम समापवर्त नया हर बन जाता है। देखो एक एक चीज ध्यान से समझो। इसके न्यूमेरिकल एकदम आसान रहेंगे और दर्पण वाला न्यूमेरिकल लगा लेते हो तो लेंस वाला न्यूमेरिकल तुम्हें कुछ करना ही नहीं रहेगा। उसके लिए हम आगे तरकीब बताएंगे। केवल दर्पण में पढ़ लो, लेंस वाला और दूर दृष्टि दोष वाला, निकट दृष्टि दोष वाला, ये सब न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए तब खिलवाड़ हो जाएंगे। ये स्थिति लेंस में भी आएगी, यहां भी है। तो अब 15 और 30 का लघुत्तम क्या होगा? 15 और 30 का लघुत्तम होगा 30। लघुत्तम निकालने के लिए भाई अलग से थोड़ा काम कर लो। अब यहाँ लघुत्तम भी पढ़ाना पड़ा तो बहुत देरी लग जाएगी। तो 15 और 30 का लघुत्तम होगा 30। अब ये 30 नया हर बना जो सब के लिए लगेगा, पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए। आगे क्या करेंगे, जो पुराने हर हैं जिनका लघुत्तम समापवर्त निकाले हो, पुराने हर से इस नए हर में भाग देंगे, इस हर से इसमें लघुत्तम वाले में भाग देंगे। जो भाग देने पर भाग आएगा, भागफल आएगा, उसको उसके अंश में गुणा कर देंगे। तो 15 से भाग दिए, 30 में 15 दुनाई 30, 2 बार पढ़ा गया तो 2 से यहां गुणा कर देंगे। तो 2 एक्के 2, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब इससे इसमें भाग दिए, वही काम यहां भी करेंगे। 30 से इस 30 में भाग दिए, 30 एक्के 30, एक्के बार गया तो 1 से गुणा इसमें कर देंगे। तो 1 एक्के 1। अब क्या हुआ, 2 में से 1 निकला, बचा 1/30 और ये किसके बराबर था? 1/f के। अब मिला 1/f बराबर 1/30, ठीक, यहां पहुंच गए। अब यहां तिर्यक गुणा होता है, तिरछा गुणा, तो यफ यक्के यफ और 30 यक्के 30, तो यफ का मान आ गया 30। बस इतने बड़ा जोड़ घटाव वाला काम है, इसको भाई समझो, नहीं तो ये जो है बीच में डिस्टर्ब करता है, सवाल लगाने कोई मतलब नहीं रहता है। तो जोड़ घटाव सीखो। अब हम लोग सवाल नंबर 1 पर आ रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1।
इसकी तैयारी से पहले एक चीज और समझ लो, सवाल शुरू करने से पहले एक चीज और समझ लो, खास करके अवतल दर्पण के लिए। इसमें प्रतिबिंब बनने की स्थितियां बताई गई थी कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है, आर पर, सी पर, आर क्या लिखो यहां, सी लिखो। अगर वस्तु सी पर है तो उसका प्रतिबिंब आरेख के अनुसार देखो यही नीचे और बराबर साइज का बना था। इसका मतलब ये दूरी क्या हुई, u, और ये प्रतिबिंब की दूरी b, u बराबर b ये होगा, और I बराबर O। इनका अर्थ समझो, सवाल में ये पूरी भूमिका निभाएगा, इसी को समझ लो, आधा काम सब सवालों को हो जाएगा। तो क्या हुआ, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वहीं बनेगा, उसी आकार का बनेगा, उसी दूरी पर। मान लो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। अगर किसी ने कह दिया सवाल में कि 8 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है और वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। तो कहोगे कि वक्रता त्रिज्या जब 8 है, अब 8 पर वस्तु रखी है, इसका मतलब सी पर वस्तु है तो सी पर प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी 8 सेंटीमीटर होगी। वस्तु 3 सेंटीमीटर लंबी है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर होगी। सब कुछ। अब इस पर हमने इतना जोर क्यों दिया? अब वस्तु आएगी इधर एफ की तरफ खिसकाई जाएगी तो प्रतिबिंब क्या होगा, सी के बाहर अनंत की ओर जाएगा। ठीक। और अगर वस्तु सी के बाहर है तो प्रतिबिंब सी और एफ के अंदर की ओर रहती है। तो हम जब सवाल मिलता है तो उसमें पहले ही तय कर लेंगे कि हमारी वस्तु की दूरी क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। वो वस्तु की दूरी से ज्यादा दूरी पर होगी कि वस्तु से कम दूरी पर होगी, कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर रहेगी। उत्तर की भविष्यवाणी पहले हम कर देंगे कि उत्तर इतने से कम आना चाहिए या इतने से ज्यादा आना चाहिए। सवालों में आने दो, अभी सब बातें होगी। तो वक्रता केंद्र वाली स्थिति समझो। अब यहां से वस्तु जाएगी दर्पण की ओर, प्रतिबिंब भागेगा अनंत की ओर। तो क्या होगा, अगर ये इधर u कम हो गया c से तो b का मान बढ़ जाएगा, इधर b का मान बड़ा आएगा। अगर u बड़ा है c से, इधर वस्तु है, तो b का मान क्या होगा, वक्रता त्रिज्या से कम आएगा, अर्थात u से कम आएगा। ठीक। तो इन स्थितियों में अब हमको सवाल लगाना है। और देख लो चिन्ह पर पाटी के अनुसार, यहां P है, F इधर है, तो इधर नापेंगे F को। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा माइनस हो रही है, क्योंकि प्रकाश किरण दाईं ओर जाती है माना गया है, और हम नापने के लिए इसको बाईं तरफ आना पड़ेगा। तो उल्टा चलेगा, नहीं चले। जिन दूरियों को नापने के लिए उल्टा चलना पड़ता है वो सब ऋण होती है। तो यहां क्या होगा, फोकस दूरी भी ऋण, वस्तु की दूरी भी ऋण, और प्रतिबिंब की दूरी भी ऋण, तीनों ऋण है। O धनात्मक रहेगा ऊपर और प्रतिबिंब नीचे लटका है, तो ये I का मान जो है ऋणात्मक रहेगा। ठीक। तो इस स्थिति से हर सवाल की तुलना करते रहेंगे और सवाल बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब यहां हम लोग अब न्यूमेरिकल नंबर 1 लगाना शुरू करें। पहला, न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 1 के पहले जो हम बताए कि वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब वहीं बनेगा,
इसका एक छोटा सा चित्र पहले ही बना लो, हर सवाल में काम लो इससे। तो क्या हुआ, ये पी एफ सी, यहां वस्तु और यहां प्रतिबिंब, ठीक। ये यू और ये बी, ठीक। ये छोटा सा चित्र रखो, हर क्वेश्चन में इससे हम मदद लेंगे और अपने आप क्वेश्चन खुलता चला जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है क्या, पहला क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक। फिर कहता है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। 15 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है, क्या बताना है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से आई की दूरी, यही बताओ। क्या हुआ सवाल, पहले तो जो ये न्यूमेरिकल आएंगे प्रकाश वाले, अगर हम दर्पण पढ़ रहे हैं तो पहले ये तय कर लें कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण। नंबर 1, पहले तो ये तय करो कि दर्पण है कि लेंस है। अभी लेंस वाला नहीं पढ़ा गया, लेकिन सवाल लगाने का ये तरीका है कि दर्पण है कि लेंस है, पहले ये दिमाग में बैठा लेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे कि अवतल है कि उत्तल है, तब ये दिमाग में बैठाएंगे। इसके बाद आगे काम करेंगे। अब ये कह रहा कि वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। देखो यहां अवतल दर्पण बना है, वक्रता त्रिज्या अर्थात सी तक, पी से दूरी ये 20 है, तो पी से सी की ओर चलेंगे नापने के लिए ना। ये माइनस हुई दूरी कि नहीं हुई माइनस, तो यहां हम क्या कर दें, माइनस लगा दें। फिर उसने कहा कि 15 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है, तो यहां से 15 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है। वस्तु प्रतिबिंब यहां इकट्ठा हमने बनाया है, लेकिन इसको यूं समझो कि दर्पण से वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। गड़बड़ है क्या है उससे अभी मतलब रखो। तो यहां u बराबर क्या हुआ, -15 करो, उल्टा नापना पड़ रहा ना। अब क्या बताना है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी b बताना है, ठीक। अब ध्यान दो, बात बैठो, ये वक्रता त्रिज्या -20 है, इसलिए f बराबर R/2 होता है। तो क्या हुआ, -20/2 बराबर -10 सेंटीमीटर। अब देखो क्या हुआ, फोकस दूरी हो गई -10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या 20 है, यहां से यहां तक मान लो 20 है, और 15 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है, तो ये 20 हो रहा है वक्रता केंद्र, ठीक। और 15 पर वस्तु रखी है, इसका मतलब सी के अंदर आई कि नहीं आई। अरे भाई पी से सी 20 सेंटीमीटर दूर है, ये दूरी 20 सेंटीमीटर दूर है, और रखे 15 पर है। इसका मतलब क्या हुआ, सी के इधर वस्तु है कि नहीं है। अगर सी की इधर वस्तु है, सी पर नहीं है, तो उसके नीचे नहीं बनेगा। तो वस्तु इधर आई तो प्रतिबिंब इधर भाग के गया दूर। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी, अगर इधर प्रतिबिंब भाग रहा है तो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आना चाहिए। इसका मतलब बी का मान 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा, पहले तय हो गया। उत्तर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आना चाहिए।
बी का चिन्ह क्या रहेगा, इधर है तो माइनस रहेगा। एक बात यहां ध्यान से फिर समझ लो, हम लेंस दर्पण किसी के भी सवाल लगाएंगे, सभी राशियों के चिन्ह पहले रख लेंगे। धन होगा धन रखेंगे, ऋण होगा तो ऋण रखेंगे। जो ये लोग कहते हैं कि बाद में चिन्ह आ जाता है, जटिल सवालों में वो समस्या फंसती है। इसलिए चिन्ह जो है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पहले उसको रखो और बहुत सही सवाल आएंगे। तो बी का चिन्ह इसमें क्या होगा, माइनस। तो अब हमारे पास यू हो गया और एफ हो गया। तो दर्पण का सूत्र लें, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक, अब चिन्ह सहित रखो। तो फोकस दूरी का चिन्ह क्या है, -10 बराबर b बताना है, लेकिन चिन्ह तो हम जान ही गए हैं पहले। देखो मान नहीं जान रहे हैं लेकिन चिन्ह जान रहे हैं। इधर b पड़ा तो ये हो गया क्या, 1/-b प्लस 1/u का चिन्ह हमेशा माइनस रखो। तो माइनस क्या हो गया, 15। यही हम बताए थे कि चिन्हों का खेल और भिन्नों का जोड़ दोनों इसमें ढंग से समझना है। एक बात यहां फिर और आगे बढ़ाओ, ऋण चिन्ह यहां देखो नीचे लगा है हर में, यहां हर में लगा, यहां भी हर में लगा है। तो एक ऋण चिन्ह अगर है नीचे, यहां धन है, तो धन बटे ऋण हुआ कि नहीं हुआ। अरे ऊपर चिन्ह धन मानोगे, नीचे ऋण है तो धन बटे ऋण हुआ कि नहीं हुआ। तो चिन्हों का भाग अगर दो ही तरह के चिन्ह हैं तो ऋण आएगा कि नहीं आएगा। चिन्हों के गुणा भाग में एक ही नियम, समान चिन्ह का गुणा भाग धन और दो तरह के चिन्हों का गुणा भाग ऋण। तो यहां धन ऋण, तो फाइनल चिन्ह क्या बना, ऋण। ये हो गया ऋण 1/10। अब ये ऋण बीच में लग जाएगा, जैसे तुम्हें देखने में अटपटा ना लगे। यहां भी धन बटे ऋण है, दो तरह के चिन्ह, तो भागफल क्या आया, ऋण। ऋण 1/b। यहां भी धन और ऋण, ये धन यहां मानो कहीं भी, तो ये हो गया क्या, ऋण 1/15। ये कुछ सरल हुआ। अब क्या करेंगे, अब तो इसमें अक्षर अक्षर एक तरफ, गिनती गिनती एक तरफ। ये अंक है ऋण 1/10, ऋण 1/15 ये भी अंक है। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए और b को इधर रहने दिया जाए, या b वाला इधर ले आओ बराबर के और इसको उधर कर दो। कोई भी काम करो, कहने का मतलब कि अब पक्षांतर करना है। अक्षर अज्ञात राशि एक तरफ और जो ज्ञात राशियां हैं जिनका मान मालूम है, संख्याएं हैं, उनको दूसरी तरफ। तो इसको ऋण 1/b को इधर ले आओ तो इधर आएगा, ऋण के बजाय क्या हो जाएगा, धन। बराबर को पार करने पर चिन्ह बदलता है, ऋण का धन होगा, धन का ऋण होगा, और गुणा का भाग होगा, भाग का गुणा। कहने मतलब कि पक्षांतर जब किया जाता बराबर की इधर उधर, तो ऋण धन में अदला बदली होती है अथवा गुणा भाग में अदला बदली होगी। अपनी अपनी जोड़ी निश्चित है, ऋण धन की जोड़ी अलग, गुणा भाग की जोड़ी अलग। तो ऋण 1/b है, इधर आया तो क्या हुआ, धन 1/b बराबर ऋण 1/15, ये तो है ही है, ये तो वहीं रह गया बराबर की उधर है ना। अब ऋण 1/10 उधर जा रहा है तो क्या हुआ, ऋण के बजाय हो जाएगा धन 1/10। अब जो अभी हम उदाहरण शुरू में बताए थे वही लगा। भिन्नों का जोड़ घटाव का मामला है, लेकिन हर बराबर नहीं है। एक का हर 15, एक का हर 10 है। तो हरों को बराबर करने के लिए 15 और 10 का लघुत्तम समापवर्त लें, वही नया हर बनेगा। तो इनका लघुत्तम समापवर्त बनेगा कितना, 30। 15 और 10 का लघुत्तम समापवर्त 30। अब पुराने हर 15 और 10 से इसमें भाग दें बारी बारी से, और जो भाग देने पे आवे उनके अपने अपने अंश में गुणा कर दें, सेट हो जाएगा। तो 15 दुनाई 30, 2 आया तो ऋण यहां है, ऋण लगाओ ये वाला ऋण, 2 एक्के 2, यहां धन है धन लगाओ, 10 तिहाई 30, क्या हुआ 3 बार गया तो 3 एक्के 3। अब क्या स्थिति बनी, 1/b बराबर ऋण 2 धन 3,
ऋण का मतलब उधार, 2 रुपए उधार है, और धन 3 मतलब 3 रुपए नगद है। तुम्हारे पास 2 रुपए तुम उधार हो और 3 रुपए नगद है। हिसाब करोगे तो 1 रुपए नगद बचा कि नहीं बचा? नगद मतलब धन और उधार मतलब ऋण। तो नगद 1 बचा तो धन 1/30। अब तेरी गुणा करो, 20 एक्के 20 और 30 एक्के 30, फिर ये गुणा 30 सेंटीमीटर। देखो हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि उत्तर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा। अब आया कितना? 30। तो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? अब ज्यादा कम ही बता पाएंगे, एग्जैक्ट मान नहीं बता पाएंगे, लेकिन कम ज्यादा क्लियर हो जाता है। यहां एक बात और बचती है, हम लोगों ने चिन्ह पहले प्रयोग किया है। बी का चिन्ह हम लोगों ने ऋण ले लिया है। कुछ लोग लगाएंगे तो चिन्ह पहले नहीं प्रयोग करेंगे तो यहां ऋण आएगा। तो यहां लिख दिया जाए ऋण चिन्ह प्रयुक्त। ऋण चिन्ह प्रयुक्त, इसका मतलब हुआ कि ऋण चिन्ह का पहले ही प्रयोग कर लिया गया है। यहां लिख दिया जाए ऋण चिन्ह प्रयुक्त। बस उत्तर हो गया। अब देखने वाला चिन्ह में कोई जो है समस्या उसको नहीं रहेगी। ऋण चिन्ह प्रयुक्त, इसको इसलिए हम बता रहे हैं कि अभी तो 10 में तुम्हारा काम चलेगा, लेकिन जब 11-12 में जाओगे लाइट के क्वेश्चन में तमाम ऐसे सवाल जटिल आएंगे कि जहां चिन्ह का प्रयोग पहले नहीं करोगे तो उलझ जाता है मामला। इसलिए आदत डालो कि चिन्हों का प्रयोग पहले ही कर दो और इसमें लिख दो ऋण चिन्ह प्रयुक्त, तो वो समझ जाएगा चिन्ह का प्रयोग पहले कर लिया गया है। कोई गलती नहीं, 12 तक कोई भ्रम नहीं। लाइट जितना आसान न्यूमेरिकल और कोई होता नहीं है। लेकिन एक तरफ से हमारी वीडियो को देखो, वीडियो हमारा कोई छूटने ना पाए, अपने आप लाइट के क्वेश्चन से तुम फ्री हो जाओगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं जिससे क्वेश्चन पढ़ के अर्थ निकालने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर -12 सेंटीमीटर है। ठीक, अवतल दर्पण है और अवतल है, फोकस दूरी माइनस हो जाएगी। हम चिन्ह का प्रयोग कर ले रहे हैं। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है सामने, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। ठीक, फिर क्या कह रहा है? 1 सेंटीमीटर प्रतिबिंब कहां बनेगा? 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहां रखी जाए कि 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने? तो 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, 1 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहां रखें? वस्तु कहां रखें? ठीक, ये है। अब सवाल से पूरा अर्थ समझो। अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी -12 सेंटीमीटर है, उसके सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। वो तो फोकस दूरी हो गई, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, ये ओ हो गई वस्तु की लंबाई। ओ ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ओ का मान 4 सेंटीमीटर हो गया। और 1 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनाना है तो आई इमेज,
आई की लंबाई 1 सेंटीमीटर करना है। तो वस्तु कहां रखें, तो यू कितना होगा, यू कितना होगा, तो सब चीज छांट के लिख दो एक बार। एफ बराबर -12, ओ बराबर, ओ वस्तु है ऊपर रखी जाएगी, प्लस रहेगी 4 सेंटीमीटर, आई बराबर 1 सेंटीमीटर। अब ये प्लस होगा कि माइनस, चले आओ इधर, इधर देखो, जब वस्तु सी के बाहर होती है तो क्या होता है, प्रतिबिंब सी के अंदर होता है और छोटा होता है। वो इधर से आकर के सी पर बराबर हो पाता है प्रतिबिंब, और जब तक सी किधर रहेगा प्रतिबिंब क्या रहेगा, छोटा। प्रतिबिंब देखो है छोटा, इसका मतलब सी के इधर है कि नहीं है, ठीक। तो अब क्या हुआ, इधर है और नीचे होता है, तो आई का चिन्ह क्या हुआ, माइनस, आई का चिन्ह माइनस। प्रतिबिंब कैसा बनता है ये तो नहीं बता रहा है, लंबा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब जब छोटा बनता है तो यही स्थिति होती है कि सी के बाहर वस्तु होती है और प्रतिबिंब सी के अंदर होता है, वो कम दूरी पर होता है, छोटा होता भी है। देखो पढ़े हो, फोकस पर बिंदु मात्र बनता था और फोकस किधर चलता था तो कुछ बड़ा बनता था बिंदु से, लेकिन वस्तु से अब भी छोटा, और जब इधर आके सी पर प्रतिबिंब बनता था तो वस्तु के बराबर, और प्रतिबिंब है 1 सेंटीमीटर छोटा है, इसका मतलब इधर है कि नहीं है। तो क्या हुआ, आई का चिन्ह हो गया माइनस। अब बताओ भाई किसमें चले हम ओ और आई हमारे पास है तो यम निकाल सकते हैं, यम बराबर आई बटे ओ, यम निकाल लेंगे। यम निकाल लेने के बाद आई बटे ओ से बी बटे यू में चले जाएंगे, तो हमें क्या होगा, बी और यू के बारे में जानकारी मिलेगी, और तब 1 बटे एफ बराबर 1 बटे बी 1 बटे यू वाले में चले जाएं। यहां देखो -1 बटे ओ क्या है, 4, तो इस तरीके से आवर्धन क्या हुआ, -1 बटे 4। इसलिए -1 बटे 4 बराबर -b बटा यू, b बटा यू। अब क्या होगा, ये माइनस तो खत्म हो गए मान लो दोनों, लेकिन यहां b और u दोनों माइनस रहेंगे, तो इसको भी माइनस रखो, इसको भी माइनस रखो। अरे भाई उधर सब बन रहे हैं, बस उधर रहेगी, u हमेशा माइनस रहेगा, u के लिए सोचना ही नहीं है। b उधर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो b माइनस उधर भी हुआ। अब यहां देखो 3 माइनस हुए तो 2 माइनस का भाग प्लस हुआ, 1 माइनस और बचा, तो प्लस माइनस का भाग फिर माइनस हुआ, तो ऋण 1 बटे 4 बराबर ऋण क्या हुआ, b बटे u। ऋण फिर कटा, ये हो गया धन, तो या b बटे u बराबर 1 बटे 4, ठीक। अब b और u का अलग अलग मान नहीं आया, अब पूछा क्या है, u पूछा है, यहां हमको लिख देना चाहिए u बराबर क्वेश्चन मार्क, ये लिखना था भाई। u पूछा है तो इसमें ऐसा करो कि b ना आने पावे u आ जाए, तो क्या होगा, यहां u पक्षांतर कर दो, वहां तिरछा गुणा, तो b बराबर क्या, u बटे 4। अरे u इधर भाग कर रहा उधर गुणा करेगा, u बटे 4। तो अब जहां b लिखना है वहां हम u बटे 4 कर लेंगे, और जहां u लिखना है वहां u लिखवे करेंगे। 1 बटे एफ बराबर 1 बटा b प्लस 1 बटा u। 1 बटा एफ फोकस दूरी कितनी दी है, -12 बराबर 1 बटा b का मान क्या है और b का चिन्ह क्या है। अब चिन्ह फिर रखेंगे, देखो b बटे u एक सूत्र वो था, चिन्ह सहित वहां काम किए,
जो कुछ आया b का मान आ गया। अब यहाँ b की जगह पर हमको इसको रखना है, तो जो b का चिन्ह रहेगा वही u/4 का चिन्ह रहेगा। तो b का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस u/4 और प्लस 1/u, ये भी माइनस करो, ये भी माइनस। अरे भाई अब सवाल लगा रहे हैं, तो b के नाते ये भी माइनस हुआ u/4। अब इसमें u का महत्व तो नहीं है, b का महत्व है। जो चिन्ह b का रहेगा वही मिलेगा u को, नहीं तो कहो u माइनस होता है। u यहाँ फ्री थोड़ो है, u तो b की जगह पर आया है तो चिन्ह b का चलेगा। यहाँ फ्री है तो यहाँ u का चिन्ह अपना माइनस है, u हमेशा माइनस होता है, ये अपनी जगह पर ही ये u लिखा गया है। अब इसको हल करने के लिए देखो, यहां तुम्हें 3 ठो दिखाई दे रहा बटे 1/, जिसमें से u/4 बना बनाया यहां से आया है, ये बना बनाया है, एक अकेला पड़ा, ये भिन्नों का बटा है भाई। तो नीचे वाली भिन्न बनी बनाई है, और जहां बटे 1/, होता है नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा हो जाती, उलट के गुणा। तो u/4 है, 4/u। तो आगे क्या हुआ, इसको हल किए तो -4/u माइनस 1/u बराबर -1/12। अब यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, तो माइनस से अगर गुणा कर दिया जाए या माइनस से दोनों तरफ भागे कर दिया जाए, सब प्लस हो गए। क्या हुआ, या 4/u प्लस 1/u बराबर 1/12। देख लो भाई, अरे सब माइनस प्लस हो गया गुणा करने पर। भाई देखो कैलकुलेशन में कुछ और अलग से सीखो, नहीं मान लो कोई बात समझ में आती तो कमेंट में लिख दो, थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। अब यहां हर बराबर है, देखो सबका हर u है, तो अंश जोड़ लो, लघुत्तम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हर बराबर नहीं रहता तब ये जरूरत पड़ती है। तो 4 × 1 = 5, तो 5/u बराबर 1/12। अब देख लो उत्तर संभावित। यहां देखो वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा, इसका मतलब वस्तु क्या है, C के बाहर कहीं है और प्रतिबिंब C के अंदर, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब C के अंदर रहता है, C पर आने पर बराबर हो जाता है, C के बाहर बड़ा हो जाता है। यहाँ वस्तु बड़ी है, इसका मतलब वस्तु बाहर है, प्रतिबिंब छोटा है, इसका मतलब प्रतिबिंब अंदर है। तो C के बाहर है तो क्या है, फोकस दूरी इसकी 12 है, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 12 दूनाई 24, 24 से ज्यादा u का मान आना चाहिए। u का मान आने जा रहा 12×5 = 60। फिर यह गुणा करो, या u बराबर 12×5 = 60 और ऋण चिन्ह प्रयुक्त, ऋण चिन्ह प्रयुक्त। ठीक, बस आ गया। तो उत्तर इसका आ गया कितना, 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब 60 सेंटीमीटर दर्पण से दूर हम वस्तु को रखें, तब 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। b का मान भी बता सकते हो, u आ गया कितना, 60, यही 60 रख दो, 60/4 तो 15 चौका 60, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। देखो 12 दूनाई 24 वक्रता त्रिज्या हुई थी और 15 पर बन रहा, तो वक्रता त्रिज्या के अंदर गया कि नहीं गया, अंदर गया, छोटा रहेगा। जब C के अंदर है तो छोटा, जो C के अंदर रहेगा वो छोटा और जो C के बाहर रहेगा वो बड़ा। बस इतने पहचान रखना। इस चित्र का हमेशा प्रयोग करो हर सवाल में, ये काफी मदद देता है। इस तरीके से हमारे 2 न्यूमेरिकल हुए। अब ये वीडियो हम बंद कर रहे हैं, अगले वीडियो में कुछ जल्दी होगी। इसमें हम लोगों ने काफी बेसिक से तैयारी भी किया, उस समय उसमें चला गया।